ये कहानी है पूनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था। हरे भरे खेत, शांत गलियां लेकिन इस गांव की सुंदरता के बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो थी बरगद के पेड़ के पास वाली पुरानी हवेली। अरे जल्दी चल रामू, बारिश तेज हो रही है। अरे भाई, ये तू हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है? छोटा रास्ता है यार। अचानक ओले गिरने लगते हैं। हे भगवान, ओले गिर रहे हैं, सिर फूट जाएगा। अरे सामने हवेली है, चल अंदर। नहीं भैया, उस हवेली में नहीं। लेकिन और कोई रास्ता ना होने के कारण दोनों को मजबूरन उस हवेली की तरफ जाना पड़ता है। दोनों हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। हवेली काफी भयानक और खौफनाक दिख रही थी। दोनों अंदर से बहुत डरे थे, लेकिन और कोई रास्ता ना होने कारण दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। तभी अचानक उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाजें आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई औरत सफेद साड़ी में चल रही थी। इतना देखते ही दोनों तुरंत वहां से भागे। सालों बाद रवि जो गांव लौटा था, वो रहता तो शहर में था, लेकिन उसकी जड़ें यही थी और उसकी दादी यही रहती थी। इसलिए रवि उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए आया था, क्योंकि उसकी दादी अब कुछ दिनों की मेहमान और बची हैं। इसलिए रवि सोचता है कि आखिरी समय में इनके साथ। बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैं तो अब अपने पोते को देख नहीं पाऊंगी। दादी, मैं तो कई सालों से पिताजी से कह रहा हूँ कि दादी के पास चलो, मगर पिताजी के बिजनेस में बिजी होने के कारण हमेशा जाने का प्लान कैंसिल हो जाता था। फिर मैं पिताजी को बेगर बताए यहाँ चला आया हूँ। दादी जी, अब आप चिंता ना करें, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि किशोर अपने काम को पहले देखता है, परिवार को बाद में। कोई बात नहीं बेटा, अगर किशोर ऐसा था तो मैंने तो सोचा था कि उसका बेटा भी उसी की तरह होगा, मगर ऐसा नहीं है। तुम तो अपने पिता से बिल्कुल ही अलग हो बेटा। खाना खा लो, उसके बाद पूरा गांव घूमना, मगर बेटा उस बरगद के पास वाली हवेली के आसपास भी मत जाना। अब रवि अगले दिन सबसे पहले अपने गांव के बाजार में घूमने जाता है। उसके बाद रवि गांव की सबसे सुंदर जगह आता है। रवि और कई अन्य जगहों का भी भ्रमण करता है। अब रवि सारी जगहों का भ्रमण कर लेता है। उसके बाद वो जब शाम को अपने घर जाने लगता है तो उसी हवेली वाले रास्ते से चल पड़ता है। अचानक हवेली से आवाज आती है, रवि, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब तू ही मुझे आजाद कराएगा। कौन है? सामने आओ। उसके बाद उस हवेली से किसी के हंसने की आवाज आती है। रवि डर जाता है और वहां से चल देता है। जब रवि चल पड़ता है तब उस हवेली से आवाज आती है, रवि, तू फिर आएगा, तू आएगा। ऐसी आवाज आती है। रवि पीछे कुछ देखे बेगार चलता रहता। अब रवि जब अगले दिन उठता है तो सबसे पहले अपने दादी के पास जाता है। दादी, मुझे उस हवेली के बारे में सब कुछ बताओ। लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं? उसका क्या रहस्य है? अच्छा तो सुन उस हवेली की कहानी। सालों पहले उस हवेली में एक राजा रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। एक दिन महामंत्री, पूरे राज्य में सूचना दे दी जाए कि महाराज द्वारा एक खेल आयोजन किया जाएगा। जो भी उस खेल में विजेता होगा उससे मैं अपनी 3 बेटियों की शादी कर दूंगा, और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसे ही अगला महाराज भी घोषित कर दिया जाएगा। जी महाराज। उसके बाद ये सूचना सब जगह फैला दी जाती है। उसके बाद कई लोग आते हैं और गेम खेलते हैं, और कोई विजेता नहीं होता है और सभी को मौत की सजा दी जाती है।
एक दिन एक बहुत बुद्धिमान एक युवक आता है। गेम में 2 पर्चे राजा द्वार फेंके जाते हैं। उनमें से एक आपको उठाना रहता है, एक विन, और एक में लॉस लिखा रहता है। अगर आपके पर्चे में विन लिखा होगा तो आप विजेता होंगे। यदि लॉस आया तो आपको मृत्यु दे दी जाएगी। लेकिन एक बात जो किसी को नहीं पता था कि राज की सबसे छोटी बेटी ने दोनों पर्चे में लॉस लिख रखा था। इसलिए जो भी पर्चा उठाता था लॉस ही निकलता था। अब राजा दोनों पर्चे को फेंकता है। ओ युवक पर्चा उठाता है और उसे खा लेता है और राजा से कहता है, आप पर्चा उड़ाइए। यदि उसमें लॉस आया तो मैं विन वाला उठाया था और मैं विजेता हूं। राजा पर्चा देखता है और उसमें लॉस लिखा था। बाद में उस युवक ने मुंह से पर्चा निकालकर राजा को दिखा देता है। लोग कहते हैं जब राजा को पता चला कि मेरी बेटी ने गेम में चीटिंग की है तो राजा अपने वसूलों का पक्का था। उसने बाकी जानों के बदले अपनी बेटी को उसी हवेली में जिंदा जला दिया। उसी की आत्मा उस हवेली भटक रही है, इसलिए लोग उस हवेली से डरते हैं और उसके आसपास भी नहीं जाते।